क्या हो अगर एक हत्या का सपना आपका पीछा करने लगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पौना चैनल पर। आज हम एक ऐसी ही दिमागी दहला देने वाली थ्रिलर फिल्म 118 की पूरी कहानी समझाएंगे। इसमें एक पत्रकार को बार बार अनजान लड़की के कातिलाना हमले का सपना आता है। क्या यह सिर्फ एक सपना है या कोई वास्तविक संदेश? क्या वह इस गहरे राज और एक खतरनाक दवा घोटाले का पर्दाफाश कर पाएगा? तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। फिल्म 118 एक रहस्यमय इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जो गौतम नाम के एक पत्रकार की कहानी बयां करती है। उसकी ज़िंदगी जब बदल जाती है जब उसे बार बार एक अनजान लड़की के अपहरण और हत्या का डरावना सपना आने लगता है। यह सपना उसे सच्चाई की खोज पर मजबूर कर देता है जो उसे एक बड़े खतरनाक साजिश के गर्त में ले जाती है। गौतम एक निर्भीक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार है जो एक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के लिए काम करता है। एक दिन वह एक मंत्री के भाई के काले धंधों का पर्दाफाश करता है जिससे उसकी ख्याति बढ़ जाती है। इस सफलता की पार्टी के बाद वह पैराडाइज नाम होटल के कमरा नंबर 118 में सोता है। उस रात उसे पहली बार यह डरावना सपना आता है। कुछ लोग एक लड़की की हत्या करते हैं और उसकी कार को तालाब में धकेल देते हैं। ठीक सुबह 1:18 बजे वह घबराकर जाग जाता है। 6 महीने बाद फिर से उसी होटल के उसी कमरे में रुकने पर वही सपना उसे दोबारा आता है। इस बार वह सपने में कमरे की दीवारों पर एक विशेष निशान भी देखता है। यह दोहराव उसे परेशान कर देता है। उसका दोस्त रमेश इसे महज संयोग बताता है, लेकिन गौतम को लगता है कि इसमें कोई गहरा राज छुपा है। गौतम एक मनोवैज्ञानिक से मिलता है जो उसे बताता है कि यह ल्यूसिड ड्रीमिंग हो सकता है कोई उसे सपने के जरिए कोई संदेश देना चाह रहा हो। कुछ दिनों बाद जब मंत्री के गुंडे उसकी हत्या का प्रयास करते हैं तो बचते बचते वह उसी तालाब के पास पहुंच जाता है जो उसने सपने में देखा था। उसकी आशंका सच निकलती है और पुलिस की मदद से तालाब से एक कार बरामद होती है। कार एक स्थानीय चर्च की है और उसके साथ मारिया नाम की एक लड़की गायब हुई है। लेकिन गौतम के सपने वाली लड़की यहाँ नहीं है। चर्च के फादर से मिलने पर उन्हें संदेह होता है कि फादर कुछ छुपा रहे हैं। सपने में देखे गए निशान की सहायता से गौतम को एक प्रिंटिंग प्रेस मिलता है जहां से उसे आद्या नाम की एक लड़की का वांटेड पोस्टर मिलता है। आद्या वही लड़की है जो उसके सपने में थी। आद्या के पिता से पता चलता है कि वह 8 महीने से लापता है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन लोगों की मदद करना उसका जुनून था। गौतम को पता चलता है कि आद्या उसी रात पैराडाइज होटल में थी जब उसे पहली बार सपना आया था। उसे यह भी समझ आता है कि यह सपना सिर्फ पूर्णिमा की रात को याद है। वह अगली पूर्णिमा पर फिर से उसी कमरे 118 में सोने का फैसला करता है। पूर्णिमा की रात कमरा 118 में सोते हुए गौतम को पूरा सच सपने में दिखाई देता है। आद्या एक गांव के सरकारी स्कूल में टीचर थी। रहस्य मौत होने लगी। आद्या ने जांच की तो पता चला कि एक दवा कंपनी गरीब बच्चों पर खतरनाक प्रायोगिक वैक्सीन का परीक्षण कर रही थी। इस घोटाले में कई बच्चों की जान चली गई। आद्या ने सबूत इकट्ठे किए और दोस्त मारिया के कहने पर एक वकील सिद्धार्थ से मिलने पैराडाइज होटल आई, लेकिन यह एक जाल था। दवा कंपनी के मालिक मिस्टर शाह और उसके गुंडे वहां मौजूद थे। उन्होंने आद्या को सबूत सौंपने को कहा, लेकिन आद्या ने इनकार कर दिया। गुस्से में मिस्टर शाह ने आद्या की हत्या करवा दी और उसके शव को होटल के पीछे दफना दिया। सपने से जागते ही गौतम पुलिस को बुलाता है। होटल के पीछे खुदाई करने पर आद्या के अवशेष मिलते हैं। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसमें छिपे मेमोरी कार्ड में दवा कंपनी के सभी घोटाले के सबूत सुरक्षित थे। यह कार्ड आद्या ने अपनी मृत्यु से पहले छुपा लिया था। इन सबूतों के आधार में पुलिस मिस्टर शाह और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े जाने के डर से मिस्टर शाह आत्महत्या कर लेता है। गौतम के चैनल के जरिए यह खबर पूरे देश में फैल जाती है और आद्या को न्याय मिलता है। कहानी के अंत में आद्या की आत्मा गौतम के सपने में आकर उसे धन्यवाद देती है और शांति पाती है। गौतम न केवल एक निर्दोष लड़की की हत्या का रहस्य सुलझाता है, बल्कि एक बड़े दवा घोटाले का भी भांडाफोड़ करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित करता है। 118 फिल्म सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों ना दबा जी जाए, एक दिन उसका सामना जरूर होता है। एक व्यक्ति के साहस और हौसले से बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया जा सकता है। यह फिल्म न्याय, साहस और सच्चाई की अहमियत को रोमांचक तरीके से दर्शाती है। और इस तरह दोस्तों, गौतम की दृढ़ इच्छा शक्ति ने आद्या को इंसाफ दिलाया और एक बड़े दवा घोटाले को उजागर किया। फिल्म 118 हमें सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी गहरी दफन क्यों ना हो, उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह मर्डर मिस्ट्री 118 कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और पवन आर्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का आइकन भी दबा दिए ताकि आप हमारी नई वीडियो से तुरंत अपडेट रहें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।